कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लाइव में एक प्रश्न था कि माँ हमारा लाइव चलते चलते अपने आप रुक गया और उसके बाद हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारा लाइव नहीं चला। तो उसमें ये हो सकता है, इसी प्रश्न के उत्तर के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि वो एक बच्चा था और ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको पता चल जाए कि लाइव पर किस तरह क्यों स्ट्राइक आता है और लाइव चलते चलते क्यों बंद हो जाता है। इसी को लेकर आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें सारी जानकारी आपको दूंगी। सबसे पहले तो बात यह है, जब हम चैनल बनाते हैं तो उसमें YouTube का क्राइटेरिया है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पब्लिक वॉचिंग आवर्स चाहिए होते हैं। एक साल का 365 दिन का टाइम हमारे पास होता है, तो 365 दिन में 1000 सब्सक्राइबर तो हम बना ही लेते हैं। जो सबसे ज्यादा मुश्किल आती है वो आती है वॉचिंग आवर्स में। तो वॉचिंग आवर्स का बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका लाइव है, क्योंकि हो सकता है हम लोग लॉन्ग वीडियो भी डालते हैं, उनसे भी हमारा वॉचिंग आवर्स बढ़ता है, लेकिन हो सकता है हमारे लॉन्ग वीडियोस इतने वायरल ना होते हों कि वो हमारा इतना ज्यादा टाइम बढ़ा सके। तो उसके लिए सभी लोग लाइव तो आते ही हैं और लाइव आना भी चाहिए। जब हम लाइव में जुड़ते हैं, सारे लोग जुड़ते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, और लाइव का कोई क्राइटेरिया भी नहीं, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप चलाइए और अपने वॉचिंग आवर्स बढ़ाइए। उससे आपका वॉचिंग आवर्स जल्दी बढ़ेंगे। आपका ये क्राइटेरिया जो 4000 घंटे वाला है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है ना। क्योंकि लाइव आप पर आपसे एक बात कहूंगी कि जो लोग लाइव चलाकर सो जाते हैं या फिर बिना फेस के लाइव आते हैं, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि आपको बाय फेस लाइव आना चाहिए। मैंने मान लिया आप लाइव पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, लोग आते हैं और भाई जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह वो तो लाइक भी कर देंगे, 2-4 कमेंट भी कर देंगे, लेकिन जो लोग ये देखने आ रहे हैं कि हाँ भाई हमें लाइव में जाना है, हमें कुछ उसका बेनिफिट लेना है, तो वो लोग जब वहां कोई दिखाई नहीं देगा तो वो आएंगे और देखकर चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग लाइव को ज्यादा से ज्यादा बाय फेस करिए, लोगों के साथ जुड़िए, तभी तो वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको अपने वॉचिंग आवर्स बढ़ाने में उससे बहुत ही सहायता मिलेगी। अब दूसरी बात आती है कि लाइव आने के लिए बहुत सावधानियां भी जरूरी हैं। क्या सावधानियां जरूरी है वो बताती हूं मैं आपको। कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि अकेला बच्चा, 16 साल से कम का बच्चा अकेला लाइव ना करे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहन से सुना था, उसने कहा कि मेरे बच्चे के हाथ में मोबाइल था, उसको लाइव चलाना आता था, उसने क्या किया, मोबाइल में गेम खेलते खेलते ही लाइव लगा दिया और बहन को पता भी नहीं चला। वो बहन का चैनल था, बच्चे ने लाइव चला दिया और उसके बाद थोड़ा सा लाइव चला और लाइव रुक गया, लेकिन बहन को नहीं पता चला कि लाइव क्यों रुका। उसके बाद वो उसमें करती रही, मतलब जैसे हम परेशान तो बहुत हो जाते हैं, जब ऐसी कोई बात होती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बहन बहुत परेशान हुई और 25 दिन के लिए उसके चैनल पर स्ट्राइक आया। बाद में बहुत छानबीन करके पता चला कि वो स्ट्राइक इस वजह से आया था क्योंकि बच्चे ने, अकेला बच्चा लाइव पर बैठा था। अगर आप लाइव पर आ रहे हैं और आपको अपने बच्चे को भी बैठाना है, तो आपको लाइव पर अपने साथ बच्चे को बैठाना है। छोटा बच्चा, मैं तो यही कहूंगी आपसे कि छोटे बच्चे को लाइव पे बैठाना ही क्यों है, पहले तो क्योंकि YouTube ये कहता है कि ये बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है, वो अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाएं। तो इसलिए वो इस रूल के खिलाफ है कि बच्चे, क्योंकि पीछे बहुत सारे 16 साल से कम बच्चों ने जिन्होंने चैनल बना रखे थे, मैंने भी बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने आके बताया माँ हमारा चैनल डिलीट हो गया। तो YouTube नहीं चाहता 16 साल से कम के बच्चे अपना चैनल बनाएं और वो चैनल चलाएं, क्योंकि ये टाइम आपकी पढ़ाई लिखाई करने का है, करियर बनाने का है। तो YouTube भी इसके खिलाफ है कि बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना लें, कम से कम 16 साल से कम के बच्चे तो ना ही लें तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए आपने अपने पास बच्चा बैठा रखा है, मैंने मान लिया आपका फोन आता है, आप फोन सुनने दूर चले जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता, अकेला बच्चा लाइव पे बैठा रह जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है।
खास तौर पे फिर मैं फिर दोबारा यही कहूंगी कि आप बच्चों के साथ लाइव करना ही नहीं है। हाँ, कोई आपने उसके साथ चैनल बनाया है कुछ, तो आप अपने बच्चे को साथ लेकर बैठिए, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद एक बहन का मेरे पास फोन आया था कि मेरे बेटी, मैं तो चली गई थी किसी काम से, मेरी बेटी पता नहीं कब लाइव में आकर बैठ गई, मुझे पता ही नहीं चला इस बात का। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को ये समझाना है कि जब मैं लाइव कर रही हूँ, आपको लाइव में नहीं आना। कोई जरूरी बात है, आप दूर से पूछ सकते हैं, और आप एक इसमें ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को लगाइए, यानी कोई भी अपनी फोटो लगा दीजिए जब तक आपको दूर जाना है कोई काम करने, तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर ऐसी कोई बात है, कोई बच्चा आना चाह रहा है, तो उसमें तुरंत आप ग्रीन स्क्रीन पे अपना फोटो लगा दीजिए। फोटो से नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, बस वो फोटो दिखाई देगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद तो बच्चा लाइव में नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये बताई है। और उसके बाद आपको देखो, बहुत ना लोग गंदे गंदे कमेंट भी कर देते हैं आके लाइव में, सब इससे परिचित हैं इस बात से कि बहुत लोगों ने आईडी इसीलिए बनाई होती है, जिनके चैनल हैं वो तो बेनिफिट के लिए लाइव में जाते हैं, और जिनके चैनल नहीं है वो अपनी मौज मस्ती के लिए लाइव में जाते हैं, और वहां उनका जो मन करता है वो लिखते हैं। वो कुछ भी लिखें, आपको कभी भी अभद्र अभद्र भाषा का प्रयोग अपनी लाइव में बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो आपको कितना भी परेशान करें। परेशान करने का एक ऑप्शन आपके पास है कि आप, अगर वो ज्यादा परेशान करने वाला है, ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो आप उसको हाइड कर सकते हो। लेकिन आपको मर्यादा में बोलना है, गुस्से में गालियां नहीं देनी है। आपने गाली गलौज किया और चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। और एक जैसे ऐसा होता है कि हमने बाथरूम से छोटे बच्चे को नहला के कहा कि तू कमरे में चल, मैं आ रही हूँ पीछे, करती है ना माएं ऐसा। अगर वो बच्चा बिना कपड़ों के आपकी लाइव में आके खड़ा हो गया, तो समझो लाइव पे स्ट्राइक आना ही आना है। बिना कपड़ों के जो माएं अपनी, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, अपने साथ बच्चों को लेके बैठती हैं, तो कम से कम प्रॉपरली कपड़े पहनाएं अपने बच्चों को। बिना डाइपर के या बिना कपड़ों के बच्चा चाहे कितना भी छोटा है, वो लाइव में नहीं आना चाहिए। यूट्यूब इसके सख्त खिलाफ है कि बिना वस्त्र के बच्चा लाइव में दिखना भी नहीं चाहिए। और मैंने ये बताया कि अभद्र भाषा का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लाइव आपका है। इसलिए आप, मैंने जो ऑप्शन बताए हैं, या तो आप उनको बोलिए कि भाई आप और कहीं जाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, इस तरह से उसको समझा सकते हैं, और या फिर आप उसको हाइड कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपकी लाइव पे स्ट्राइक आ गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं, इनमें से कोई भी बात आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और बहुत स्ट्रिक्टली इन चीजों को फॉलो करना है जो बताया है, क्योंकि इन वजह से ही स्ट्राइक आता है। दूसरी बात, जब स्ट्राइक अगर इस वजह से आया तो आपको ज्यादा दिन घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब स्ट्राइक तो डालता है, लेकिन वो स्ट्राइक कुछ दिनों में हट जाता है, फिर उसके बाद आप, लेकिन हाँ कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, पर इतना समय आपका वेस्ट तो हुआ आपकी एक छोटी सी गलती के कारण। तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि इन सारे जो YouTube की गाइडलाइंस हैं, लाइव में कैसे आना है, क्या करना है, इन सभी को आप फॉलो करते हैं तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली। बिंदास लाइव चलाइए और आप अपना पब्लिक वॉचिंग आवर्स बढ़ाते रहिए, लेकिन किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद, और आपके जब 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर आपका चैनल मोनो होगा और आप बिंदास आगे बढ़ते रहिए। बस इसी तरह आप लाइव चलाइए और बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी और आपको स्ट्रिक्टली इनको फॉलो भी करना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। कमेंट में जरूर बताना कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है।